इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ इलिफ एल्स और फॉर लूप व्हाइल लूप ब्रेक कंटिन्यू एंड पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो नंबर 6 में हम लोग जाते हैं। तो पहला टॉपिक जो है कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब एक कोई स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर कोई प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, कि मतलब हम कुछ कंडीशंस दे रहे हैं, उस कंडीशन के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। दैट इज़ द कंट्रोल स्टेटमेंट। एक सिंपल टर्म में हम मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इफ़ इल्स प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कि भाई ठीक है, पहले हम लोग इफ़ क्या होता है। इफ़ कंडीशन बेस हो गया कि भाई अगर हमने इफ़ मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, नंबर, ठीक है, नम लिया, ठीक है। नम मैंने बोला कि भाई ये अगर नम ये है जो हमारा 1 to 12 है, तो प्रिंट कर दो नंबर नम इक्वल टू अगर 12 है तो मैं बोल दूंगा कि भाई प्रिंट करा दो कि हमारा जो नंबर है वो 12 है। ठीक है, इल्स या फिर इलिफ एक कंडीशन हम लोग और चेक कर रहे हैं कि भाई ठीक है, इलिफ अगर नम हमारा जो है इक्वल टू 13 है तो प्रिंट करा दो। सिंटेक्स देख लेना, इसका लिखने का तरीका जो है ये लास्ट में ये कॉलन होना चाहिए। ठीक है, अब प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि भाई ये नंबर हमारा 13 है। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर कुछ नहीं है, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, प्रिंट मैं बोला कि प्रिंट नो मैच। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं। मैंने बोला कि पी वाई अपना 6, तो हमारा जो नंबर मैच हुआ वो 13। अगर यहाँ पे मैंने 14 डाल दिया, ठीक है, 14, तो हमारा नंबर आया नो मैच। अगर मैंने 13 डाला तो ये हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट बेस्ड। ओके, तो ये हमने रन किया, आया 13। अब मैंने बोला कि भाई पहले नो मैच, मैंने सारा प्रोग्राम इसमें रन करा दिया कि भाई इफ एल्स काम कैसे करता है। कंडीशन को चेक करेगा, सपोज ये कंडीशन नहीं मैच हुआ, वो आएगा यहाँ पे चेक करेगा। ये मैच हो गया तो ये प्रिंट करा देगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो ये रन कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, और भी हम इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रॉपर पूरा तरीके से हम लोग देखेंगे। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में। इसको मैं बाय डिफॉल्ट अभी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, प्रिंट कराना है मतलब मुझे अगर प्रिंट कराना है टू का टेबल, तो मैं कैसे लिखूंगा। टू का टेबल अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे लिखूंगा। हर बार मैंने टू 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 प्रिंट नहीं कराऊंगी, या फिर 1 to 100 तक मुझे लिखना है। ठीक है, रेंज होता है इसमें, एक रेंज होता है। रेंज जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है पहला नंबर, सेकंड नंबर एंड होता है। अगर हमने बोला यहाँ पे कि भाई हमारा जो ये स्टेप्स लेगा, थर्ड जो है स्टेप्स होगा, कि भाई कितना कितना स्टेप्स लेना है अपने को। सपोज 1 में मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 स्टेप लेना है। ठीक है, ये 1 हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा एंड हो गया, और 2 हमारा स्टेप हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैं फॉर लूप देखो कैसे लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई फॉर लूप, ठीक है, मैं सिर्फ नंबर ही प्रिंट करा रहा हूँ और 2 स्टेप की गैप पे। ठीक है, मैंने लिया नम इन, हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमारा
ऐसे नंबर है। अ, इसमें मैं कंडीशन इफ यूज करता हूँ, तो कि कंडीशन बेस्ड हो जाएगा अपना, कंट्रोल स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो हमारा नम है, इफ नम, नम जो है, इफ मेरा जो नंबर है, अगर वो दो से डिवाइडेड है, दो से डिवाइडेड है, उसका मॉडुलस जीरो आ रहा है, मतलब अगर मैं जो नंबर यहाँ से आ रहा है, रेंज से आ रहा है, हम उसका जो है अ, दो का ये देख रहे हैं, हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा जीरो है, तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे इसको, क्या, इवन नंबर, नंबर ही प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सिर्फ वही प्रिंट करा रहे हैं, नम। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो ये फटाफट हो गया भाई। तो टू फोर, अब टू के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं, अब मैं यहाँ पे बोला कि भाई मेरे को, अभी देखो मैं ये टॉपिक भी कवर कर रहा हूँ इसमें, कि भाई जो ब्रेक, कंटिन्यू और पास है, वो क्या करते हैं। अभी मैं जब बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये कवर कर लेते हैं इसी में, कंडीशंस, ब्रेक, पास। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। ब्रेक जो करता है, ब्रेक हम जब जब भी हम किसी प्रोग्राम में या लूप में ब्रेक लिखते हैं, तो वो जब भी वो कोई कंडीशंस के बीच में लिखते हैं कि भाई जैसे ही मेरा ये कंडीशंस मैच हुआ, ये लूप के बाहर उठा के फेंक देगा, लूप को पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये हो गया ब्रेक का। अब हम कंटिन्यू को देखते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। कंटिन्यू क्या करता है कि वो पर्टिकुलर जो लूप का लूपिंग है, पर्टिकुलर जो लूप है, सपोज 1 to 100 के बीच का लूप है, कि वो ये चल रहा है रेंज। ठीक है, तो वो लूप को क्या करेगा, जब कंडीशन मैच होगा तो वो पर्टिकुलर, वो जो एक सीक्वेंस है, एक इटरेशन है, वो ही सिर्फ उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट वाले इटरेशन पे चला जाएगा। ये है कंटिन्यू का काम। पास क्या, बेसिकली पास क्या करता है, पास कर देता है, सिंपल। पास का क्या है, कुछ एक, अब अगर अपने को कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ पास कर देना है नॉर्मली, तो दैट्स इट, ये है पास। तो चलो, मैं यहाँ पे कंडीशंस ये कर रहा हूँ, मैं एक फॉर लूप फिर से लिख रहा हूँ। मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, सपोज यही ले लेता हूँ मैं, नंबर 13 है। ठीक है, अब, या फिर मेरे पास नेम है दीपक। ठीक है, अ, मेरे पास नेम है। ठीक है, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ मैं, और नेम स्ट्रिंग भी एक क्या है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो चलो जाने दो, अभी मैं ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर ही ले लेता हूँ, नंबर जो है वो 10 है। ठीक है, नम जो है, हमने एक वेरिएबल लिया, उसका 10 है। अब मैं इस नंबर को जो है एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इन, ये हमारा कंडीशन है, ये हमने लिख दिया रेंज, और रेंज लिख दिया नम, और हमने बोला कि भाई ये हमारा जो है 1 से यहाँ तक, नम तक चलेगा। ठीक है, मतलब 1 से नम तक चलेगा। तो मैंने बोला कि नम एन ले लिया, या फिर आई ले लिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे ही हमारा 6 हो रहा है, उसके बाद अपने को चाहिए नहीं, ब्रेक कर दो, उसके बाद अपने को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। ठीक है, तो चलो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आई इक्वल टू, इफ आई इक्वल टू 6 है, तो ये क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, इल्स प्रिंट करो नंबर को, इल्स वो नंबर को प्रिंट करो। ठीक है, आते हैं यहाँ प्रोग्राम में। तो ये क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं किया, 6 के बाद वो स्किप ही कर दिया। अब लोग कंटिन्यू पे आते हैं इसको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू में मैंने बोला था वो इटरेशन स्किप कर देगा, मतलब 6 वाला स्किप करके नेक्स्ट से मैंने
फिर वैसे चलेगा। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 6 वाला स्किप कर दिया, पास करते हैं इसको। पास में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 पास मतलब ये नॉर्मली अगर अपने को कुछ भी नहीं लिखना है तो हम लोग ऐसे नॉर्मली पास लिख देते हैं। तो हमारा फॉर लूप हो गया। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप हम लोग देखते हैं, ठीक है। वाइल लूप क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं एक वाइल लूप लिखा, अगर मेरा नंबर नंबर जो है जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक इसको एग्जीक्यूट करते रहो। और यहाँ पे एक हमेशा है कि काउंटर लगेगा नम एवरी टाइम नम इक्वल टू नम माइनस 1, ये होता रहेगा इसको, ठीक है। तो ये तब तक इसको चलाता रहेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। तब तक मैं यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट हुए 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। या फिर हम इसको लिख के हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि जब तक ये भाई ये 12 से क्या है, जब तक नंबर जो है 12 से लेस है, यहाँ पे हम लोग प्लस कर सकते हैं, इसको उल्टा चला सकते हैं। तब तक चलाओ इसको, ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 और इधर इक्वल टू हम लोग डाल सकते हैं कि भाई लेस देन इक्वल टू 12 है तब तक चलाओ, तो 12 तक भी ले लेगा, ठीक है। हो गया हमारा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।